वैसे 2 मिनट के लिए उसने तुम्हें चुप तो करा दिया था। चुप नहीं कराया था, मैं कंफ्यूज हो गया था और कुछ भी नहीं था। And did you see how she was behaving? Absolutely rude यार। Can you imagine? कैसे कैसे लोगों को यूनिवर्सिटी ने एडमिशन देना शुरू कर दिए। मेंटल, I mean she had no manners. अगर मैनर्स और लुक्स पे एडमिशंस मिलते तो तुम्हारे और जरून के अलावा तो किसी को एडमिशन नहीं मिलता। बट थैंकफुली मेरिट पे होते हैं एडमिशंस। Very funny, Osama. Very funny. It is. You know what? I don't like that girl. I hate her. I don't like her either. But you know what? I do like that girl. वैसे इतनी बुरी नहीं है वो। तुम्हें ब्रूटस बनने का इतना शौक क्यों है? I mean, जब एक बात कह दी है वो बुरी है, इसका मतलब है वो बुरी है। End of story. बड़ी दिलेर है वो। Man, she's got guts. And you know what? I like such girls. दिलेर होने में और चीप होने में काफी फर्क होता है, my dear. वैसे तुम्हें क्यों इतनी बुरी लग रही है वो? आज तक उसने तुम्हें तो कुछ नहीं किया। मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन जारून को तो कहा ना। और जो जारून को कोई बुरा कहे, वो मेरे लिए बुरा है। देखा, ऐसे होते हैं दोस्त। तुम्हारी तरह मुझ पे हंसना नहीं शुरू कर देती। असल में आज तक तुम्हारे साथ किसी को ऐसे करते नहीं देखा ना मैंने। यूजुअली तुम्हारे साथ लड़कियां थोड़ी सी लहराती हैं, थोड़ी सी घबराती हैं। तुम्हें आज तक किसी के सामने शर्माते नहीं देखा मैंने। But you know what? आज देख लिया है। बकवास मत करो सामा। तुम्हें पता है मैं उस लड़की का लिहाज कर रहा था और कुछ नहीं। I was just being a gentleman. But you know what? उसने तो तुम्हारा लिहाज नहीं किया यार। क्लास की बात होती है। I don't expect you to understand this. इसके मुंह क्यों लग रहे हो? Let's just go. एक्सक्यूज मी कशा, क्या आप दारून जनेद से जानती है? पहले तो नहीं जानती थी, लेकिन अब उससे अच्छी तरह जानती हूँ। क्या कह रहा था आपसे वो? काफी लंबी गपशप कर रहे थे ना आप दोनों। उसको लंबी बात करने का खास शौक है। फिक्र नहीं करना, तुम्हारी भी कभी उससे लंबी बात हो जाएगी। कितना गुड लुकिंग है ना वो। आंखें देखिए उसकी। मेरा ख्याल है हर कोई उससे आंख में आंख चला कर बात करता है। ये बात तो है। वैसे दिल को कुछ होता है ना? दिल का तो पता नहीं, लेकिन दिमाग जरूर उल्टा हो जाता है उससे बात करके। सही। Yes. मैं कम इन सर। हाँ, अभी मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। यानी शैतान को याद किया और शैतान हाजिर। पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हैं आप मेरे बारे में। कम से कम पूछ तो दिया करो भाई। सॉरी। हेलो। तुम नहीं सुधर सकते। तो आप सुधारे ना अंकल, आपने तो जिम्मेदारी ली है। एक्सक्यूज मी, एक तो ये अंकल अंकल कहना बंद करो, स्पेशली इन यूनिवर्सिटी। सर प्लीज। सर। थैंक यू। बहरहाल मैंने तुम्हें इसलिए यहां बुलाया था कि देखो, अगर तुम मेरी क्लास में लेट आए तो जारून मैं तुम्हें नहीं बख्शूंगा। आपको तो पता है मैं कितना पंक्चुअल हूँ। हाँ, मुझसे ज्यादा भला ये कौन जान सकता है कि तुम कितने पंक्चुअल हो। हाँ, ये भी है। देखो जारा, मैं तुमसे एक सीरियस बात करना चाहता हूं। अब ये आने वाले जो 2 साल हैं तुम्हारी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर लास्ट 2 years फॉर यू, जिसमें तुम्हें मेहनत करनी है। प्लीज ऑर्गेनाइज हो जाओ। तुम ब्रिलियंट हो, समझदार हो। अब ऑर्गेनाइज नहीं होगे तो फिर कब होगे? अंकल सॉरी सर। देखिए, यहाँ तो मैं अपनी स्टडीज में परफॉर्म कर सकता हूँ, या फिर आप मुझे पंक्चुअल और डिसिप्लिन कर दें। ये 2 काम इकट्ठे एक इंसान नहीं कर सकता। What a lame excuse। खैर, अब इतना भी नहीं है। बहरहाल मेरा फर्ज था तुम्हें समझाना। अब तुम खुद ही अपनी बेइज्जती कराना चाहते हो तो इसमें मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। ओके? बेइज्जती का एक सेशन 2 हो चुका है, दूसरा शुरू होने जा रहा है। बहुत ही फजूल स्टार्ट है यूनिवर्सिटी का।
थोड़ी देर लगा दी आज घर आने में? बसों और वैन में धक्के खाने होते हैं ना तो इतनी ही देर लगती है। हेलीकॉप्टर में आना होता तो जल्दी पहुंच जाती मैं। अच्छा, आज दिन कैसा रहा यूनिवर्सिटी में? बेहद बुरा। क्यों, क्या हुआ? गलती की मैंने ऐसी यूनिवर्सिटी जाकर जहाँ पर पढ़ाई के बजाय एहसास कमतरी होने लगे। अच्छा, ना शुक्री मत करो, लोग मरते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। दूर के ढोल सुहाने होते हैं। बताओ तो हुआ क्या? कॉलेज जाते साथ एक लड़के के साथ मेरी लड़ाई हुई है। तुम्हें बिना कोई ना कोई गुल खिलाना जरूरी है। मैंने क्या किया? पहले दिन तो उसने मुझे चुड़ैल बुलाया और आज उसने मेरे साथ इतनी बदतमीजी की कि मेरा दिल चाह रहा था उसका मुंह तोड़ दूं मैं। और तुम उसको चिमट गई? बकवास बंद करो अपनी, मेरा कोई कसूर नहीं था। तुम भी होती ना, तुम्हें भी उस पर इतना ही गुस्सा आता। अच्छा, खाना तो खाओगी ना? नहीं, मैं भी एक रेस्टोरेंट से बहुत ही अच्छा लंच करके आई हूँ। जाहिर है मैं खाना खाऊंगी। अच्छा, अब इस लड़के का बाकी का गुस्सा ना तुम मेरे पे उतार लेना। चलो आ जाओ, खाना खाओ, आ जाओ। अच्छा था, ठीक था। अभी तो खैर पहला दिन गुजरा है, आगे देखे क्या होता है। स्टडीज का लोड बढ़ जाएगा। लेकिन स्टडीज मेरे बेटे के लिए कभी कोई प्रॉब्लम तो नहीं रही? Come on. That's not the case. And we should see the coursework this time. अच्छा है, मूवीज और दोस्तों से तुम्हारी तवज्जो तो कम होगी ना? सिवाय एक दोस्त और एक फिल्म एक्ट्रेस के। कौन? उसामा एंड जूलिया रॉबर्ट्स। पता है करने कि इसमें से दोस्त कौन है और फिल्म एक्ट्रेस कौन है? उसामा अगर ये सुन लेना बात, ऊपर वाली मंजिल से कूद जाएगा। हाँ, बस फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ना। क्या मतलब? इतना अच्छा लड़का है, बोलो तुम क्यों उसके बारे में से बात कर रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ, आपकी बेटी कह रही है, वो तो मेरा बड़ी है। अच्छा ये बताओ, अबरार साहब से तुम्हारी मुलाकात हुई? जी, अभी पहले दिन उन्हें फुल बेइज्जती प्रोग्राम कर दिया मैंने। आपने तुमको खास इंस्ट्रक्शन दी होंगी, है ना? जितना कॉम्प्लेक्स मुझे आज इस यूनिवर्सिटी जाकर हुआ है, इतना जिंदगी में कभी नहीं हुआ। अल्लाह ताला बाज़ लोगों को उनकी औकात से ज़्यादा नवाज देता है, जैसे ज़ारून, जैसे असमारा, उसामा और यूनिवर्सिटी में आने वाले सब लोग। और कुछ लोगों को हर चीज़ के लिए तरसाता है, जैसे मैं और मेरे जैसे लोग। एक और पहाड़ है जो मैंने अपने कंधों पर उठा लिया है। पता नहीं ये 2 साल इस माहौल में इन सब के साथ रश्क और हसद करते हुए किस तरह गुजारूंगी। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ लेती, यूं यहाँ आकर ऑड वन आउट तो ना बन जाती। जिंदगी गुलजार है, इश्क का दरबार है। जिंदगी का एक और नया चैप्टर शुरू हुआ। यूनिवर्सिटी की आखिरी डिग्री, दोस्तों यारों के साथ एंजॉय करने के आखिरी 2 साल। उसके बाद वक्त किसको कहाँ ले जाए क्या पता। आज पहले ही दिन बड़ी एम्बैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। देखने में तो इतनी बुरी नहीं है, लेकिन बोलने में बहुत बुरी है। खैर आई गेस कुछ लड़कियों को होता है गुरूर अपने आप पर। एक मेरिट लिस्ट पे पहले नंबर पे आ जाए तो समझती है कि माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जा बैठी है। कशफ मुर्तजा का भी यही हाल है। सख्त चिढ़ चढ़ती है मुझे इस तरह की लड़कियों से। ना प्रेजेंटेशन, ना बात करने की तमीज, ना कोई क्लास। बहरहाल पहला दिन तो गुजर गया।
अब देखते हैं बाकी दिन कैसे गुजरते हैं। ये क्या पहना है तुमने? कपड़े कल तो 4 घंटे लगा दिए थे कि क्या पहनूं क्या पहनूं। पिंक वाला निकाला तो था। ये अच्छे खासे तो हैं। वैसे भी ना मैं अच्छे से अच्छे कपड़े पहनूं सिद्रा। मेरे कपड़े उन लोगों के सामने पुराने, मामूली और सस्ते ही लगते हैं। मैं इन चीजों में उनके साथ क्या मुकाबला करूं? ऐवी वक्त जाया कर रहे। क्यों ना वही टाइम मैं किसी और चीज में लगा दूं जिसमें मैं उनका मुकाबला कर सकती हूँ। जैसे कि पढ़ाई। Yeah, you should have at least pretended to be listening to him, ना? इतना बोरिंग है वो, तुम्हें पता है उसके लेक्चर में मैं सो जाती हूँ। हाँ, फिर भी मतलब थोड़ी सी अटेंशन पे कर लो तो you'll get by. देखो जरा। और मुझे कह रहा था मैं बोर हो रहा हूँ तुम्हारे बगैर। ये कोई बोर होने वाली चीज है? तुम्हें तो पता है उसकी आदत है फ्लर्ट करने की। You can't help। एक तो हर चीज तुम दिल पे क्यों ले लेती हो? I mean, कभी कभार 1-2 लड़कियों से बात कर लेता है। Nothing serious यार। क्यों करता है वो लड़कियों से बात? तुम्हें पता तो है इसके नेचर के बारे में, फिर पूछती क्यों हो? Boy, are you guys? कहाँ थे? I was looking for you. नजर आ रहा है? मसरूफियात नजर आ रही है। Hi. एटीट्यूड देखा? तुमसे 1 डिग्री ज्यादा होगा या कम होगा? You can't compare me to them. And you can't get jealous whether you're the girl, yeah. तुम उनके साथ फ्लर्ट नहीं करोगे ना तो I won't get jealous. I'm only jealous of those girls जो तुम्हारे इर्द-गिर्द बच्चों की तरह दिन दिन आती है। अच्छा गाइस, क्लास का टाइम हो गया है। झगड़ा बाद में भी कर सकते हैं? Yes? I mean just a thought. Let's go to class. Fine. मैं तो नहीं कर रहा झगड़ा। तुम हमेशा उसकी साइड लेते हो। हाय डैड। हाय, कहाँ जा रही हो? मैं कॉन्सर्ट पे जा रही हूँ। फरहान के साथ? नहीं, फरहान की तबीयत खराब है इसलिए नौफल वगैरह के साथ प्लान बना लिया। बेटा तुम्हारा ये ड्रेस मुनासिब नहीं है। डैड, फैशन है ये, हर कोई इस तरह के कपड़े पहन रहा है आजकल। बेटा जो फैशन इंसान को इनडिसेंट बनाए उसे अपनाना नहीं चाहिए। डैड, आप मम्मी को तो कभी कुछ कहते नहीं है, मुझे ही कहते रहते हैं हर वक्त। मैं जा रही हूँ, मुझे देर हो रही है। बाय, मैं लेट आऊंगी। जुनैद, आपको सारा से ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। ना ऐसी बात करते, ना ऐसा जवाब सुनने को मिलता। देखो, उसकी शादी होने वाली है, इसलिए मैं फिक्रमंद हूँ। और फरहान की फैमिली जो है वो लिबास के मामले में इतनी ज्यादा लिबरल नहीं है। बाद में उसके लिए मसला होगा। कोई मसला होगा तो वो हैंडल कर लेगी। और फरहान उसे बहुत अरसे से जानता है, वो उसको जानती है, वो जानता है कि वो कैसे कपड़े पहनती है। अगर उसकी फैमिली को कोई एतराज करना होता तो अब तक कर चुके होते। देखो, एतराज तो शादी के बाद भी तो मर्द करते हैं ना। एतराज करेगा तो देखा जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल अपनी बेटी को ये ट्रेनिंग नहीं दे सकती कि वो शौहर के पांव की जूती बनकर रहे। वैसे हमारा डैड गलत तो नहीं कह रहे। वैसे भी इसमें पाँव की जूती बनने वाली कोई बात तो है ही नहीं। इवन आई थिंक कि औरत को मुनासिब लिबास पहनना चाहिए। ज़ारून, तुम अपने मशवरे ना अपनी बीवी को देना, सारा को नहीं। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि तुम उसके लाइफस्टाइल में इंटरफियर करो या उसे चेंज करने की कोशिश करो।
खासतौर पे अब जबकि वो इस घर से जा रही है। I was just suggesting. गुड, आई हर्ड इट। हम खाना खा सकते हैं प्लीज? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं तो ठीक हूँ। घर आ रहे थे क्या? नहीं आंटी, घर तो नहीं, मैंने कशफ बाजी को गुजरते हुए देखा। वो कहाँ से आ रही थी? अच्छा, यूनिवर्सिटी से आ रही होगी। यूनिवर्सिटी? वो यूनिवर्सिटी जाने लगी है? और क्या। अच्छा चलो मैं चलती हूँ। हाँ आना फिर। खुदा हाफिज। यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया? हाँ, कितना अच्छा मौसम है ना आज। आई एम लविंग द वेदर टुडे। कशफ, तुमने कभी मुझे अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया। फैमिली के बारे में क्या? फैमिली के बारे में क्या? भाई ये बताओ कि तुम्हारे फादर क्या करते हैं, मदर क्या करती हैं, बहन भाई? अब्बा मेरे गवर्नमेंट सर्वेंट है। गवर्नमेंट सर्वेंट? ओह यू मीन सिविल सर्वेंट? सुपरवाइजर है। ओह अच्छा। और मदर क्या करती हैं तुम्हारी? हाउस वाइफ हैं? गवर्नमेंट स्कूल के एक प्रिंसिपल हैं। नाइस। और कितने बहन भाई हो तुम लोग? हम 3 बहनें हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। हाउ स्वीट, छोटी सी फैमिली है ना? अब मैं इन लोगों को क्या बताऊं कि मेरे अब्बा ने 2 शादियां कर रखी हैं, और दूसरी शादी की वजह ये थी कि मेरी माँ ने 3 बेटियां पैदा कर ली थी, और ये कि हम पिछले कई साल से एक घर में 4 औरतें नहीं 4 मर्द हैं जो कि अकेले घर को चला रही हैं। भेज दिया यूनिवर्सिटी? हाँ अम्मी। ये देखो जरा, तुम्हारे बाप को कानो कान खबर न होने दी। इसे कहते हैं चालाकियां। बैठे यहाँ प्लानिंग करें कि मैं ये कहूंगा, मैं वो कहूंगा। वो बेटी को भेज भी चुकी यूनिवर्सिटी। तुमसे तो और कुछ नहीं पूछा? और क्या? अरे कुछ भी नहीं, मुझसे तो और कुछ नहीं पूछा। हाँ, उन्हें पूछने की जरूरत भी क्या है? तुम्हारे अब्बा है ना, खुद ही जाके सारी रिपोर्टें दे आते होंगे। अब ये तो अब्बा को ही पता होगा अम्मी, मुझे क्या पता। तुम भी जो हो ना, 2400 घंटे इस बाइक के साथ ना लगे रहा करो। पढ़ाई करो मेहनत करके। अब पढ़ तो रहा हूँ अम्मी, यार वक्त पढ़ता ही रहूँ बस। बाप बेटे को कुछ कह ही नहीं सकते। हाँ फिर बताओ क्या बात की थी? तो क्या क्या? तुम नसीर की बात कर रहे थे। क्या बात? भाई तुम कहाँ खोए हुए हो? मैं यही तो हूँ। मैंने कहाँ जाना है? तुम क्या बात कर रहे थे? कुछ नहीं भाई। अब आ भी जाएं, कितनी देर लगाएंगे? आ रहा हूं आ रहा हूं। डालो। नहीं तुम लो, मैं लेता हूं। आप तो कह रहे थे कि जितना गुस्सा मैं करके आया हूं, अब वो कभी जरूरत नहीं करेगी कशफ को यूनिवर्सिटी भेजने की। लेकिन उसने तो आपको बताना भी गवारा नहीं किया और भेज दी लड़की यूनिवर्सिटी। आपकी कोई अहमियत है वहां पे? ऐसी ही है वो, हमेशा से खुद सर, अपने फैसले खुद करने वाली, जिद्दी। बात भी नहीं की मुझसे और कशफ को यूनिवर्सिटी भेज दिया। भेज दिया
तो आपने कौन सा रोक लिया जैसे आज तक किसी काम से रोक सके वो हमसे? किस काम से रोकूं? क्यों? वो नौकरी नहीं करती? आपने कौन सा घर बिठा दिया? घर बिठा दूं तो सारा खर्चा जो है मैं अपने जिम्मे ले लूं। कह तो आप ऐसे रहे जैसे अभी सारा खर्चा उस घर का उसी के पैसों से चलता हो, जैसे आप कुछ नहीं देते। सारे वक्त जब वो और उसकी बेटियां टेंशन होकर फिरती हैं ना, वो उसी की बच्चों से तो होता है, हमारे ही पेट काट के देते हैं। पढ़ती हैं वो, नौकरी भी करती हैं। मुझे जिस बात का एतराज है वो मैं कहता हूं। अब देखो ना, मुझसे पूछना चाहिए था ना उसे। बच्ची को यूनिवर्सिटी भेजना है, मेरी इजाजत लेनी चाहिए थी। इस मामले में मैं बाप नहीं हूं। कल को शादियों का वक्त आएगा, सारे अखराजात मुझ पे डाल दिए जाएंगे, तब मैं बाप हो जाऊंगा। जी जी, नहीं बस मेरी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, तो मैं चेक इन करके फिर आपको कॉल कर लूंगी, आराम से बात कर लेंगे। ओके, खुदा हाफिज। कहाँ जा रही हैं? मलेशिया कॉन्फ्रेंस के लिए। रियली? बताया नहीं आपने? तुम्हारे डैड को इन्फॉर्म कर दिया था। वैसे उन्होंने भी आज तक मुझसे इस तरह सवाल नहीं किए। I'm sorry, मैं पूछ रहा था सिर्फ। ज़ारो, तुम कभी कभी बहुत अजीब बातें करते हो, टिपिकल मर्दों वाली, टिपिकल स्टोनेज के मर्दों वाली, कि औरत अगर कहीं जा रही है तो बताकर पूछकर इजाजत लेकर जाए, और मर्द जहां दिल चाहे मुंह उठाकर चला जाए। और फॉर योर इन्फॉर्मेशन माँ, मैं यूनिवर्सिटी से आ रहा था, थक गया, अपने कमरे में जाना सो। हैव अ सेफ फ्लाइट। थैंक्स। जमान, मेरा सामान गाड़ी में रखो। अस्सलाम वालेकुम डैड। वालेकुम सलाम। बेटा तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कमरे में जाके सोना। हाँ, टीवी देखते देखते आंख लग गई थी। खैर आप बताएं, देर होगी आज आपको जरा? वो बस फैक्ट्री से आते आते देर होगी। तुम्हारी मामा कहाँ? माँ मलेशिया गई कॉन्फ्रेंस में। व्हाट? मलेशिया कब? 4 बजे। वापसी कब है? वापसी मुझे तो नहीं बता के गई, तो कह रही थी आपको बताया उन्होंने। हाँ, वो जिक्र तो किया था मुझसे, लेकिन ये नहीं बताया था कि कब जा रही है। शायद सारा को बता के। सारा कहाँ? सारा तो बाहर है, शायद फरहान के साथ होगी। तो फोन करके पूछो ना। डैड प्लीज, क्यों मेरी शामत लाते हैं आप? You know she doesn't like me calling and I'm not going to call her. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी स्टडीज कैसी जा रही? बहुत टफ। आपके दोस्त ने कीमा निकाल दिया मेरा। आओ। तुमने तो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाना था। मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। करिए। बस मैंने सोचा आपको थोड़ा सा टाइम दे दूं। इसकी कोई खास वजह? डैड, आप कभी कभार इतना अकेले रहने से बोर नहीं हो जाते हैं माँ की मसरूफियात की वजह से? पहले हुआ करता था, अब आदी हो गया। डैड, आई थिंक यू शुड टॉक टू माँ। आपको उनको समझाना चाहिए। मतलब ये कि वो इतनी बिजी रहती हैं, थोड़ा टाइम अपनी फैमिली को भी दे दिया करें। Well, I mean, she's a good person. I know, Dad, she's a good person. मेरी माँ है। क्या
थिंक उनकी प्रायोरिटीज बिल्कुल गलत हैं। डोंट यू थिंक शी डजंट नो? शायद उनको पता नहीं है, या फिर मे बी शी डजंट अंडरस्टैंड इट। देखो बेटा, मैं उन कामों में वक्त ज़ाया नहीं करता जिसका कोई रिजल्ट ना हो, जैसे तुम्हारी मम्मी को समझाना है। हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में ये ख्वाहिश जाहिर करना कि कौन किसको कंट्रोल करता है, ये एक अहमकाना बात है। मोहब्बत के रिश्तों में कोई किसी को कंट्रोल नहीं करता। डैड आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखो बेटा, मैं अपनी बात मनवाने के लिए किसी औरत पे जबरदस्ती नहीं कर सकता कि उसका कसूर ये है कि वो अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालती। मैं ऐसा नहीं कर सकता जबकि मेरे घर में 2 बच्चे हों। तो फिर तो ये कॉम्प्रोमाइज हो। तो कॉम्प्रोमाइज बुरी चीज नहीं। देखो, तुम्हारी माँ कोई बुरी औरत नहीं है, लेकिन अहमक जरूर है। इसने बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होने के लिए बहुत सी ऐसी चीजें गंवा दी जिससे इंसान को खुशी मिलती है, लाजवाल यादें बनती हैं। मैंने ऐसी हमाकत नहीं की। I really admire your stamina. मैं अगर आपकी जगह होता ना तो अपनी बीवी के लिए बहुत मसले खड़े कर देता। I wouldn't be as accommodating. Well, प्रायोरिटीज की बात। एक तो मेरी किस्मत बड़ी बुरी है, जिस चीज की मुझे सबसे ज्यादा जरूरत होती ना वही टूट जाती है। क्या खराब हो गया आपा? घड़ी, मेरी घड़ी टूट गई, इसका स्ट्रैप निकल गया। तो अम्मी को दे दीजिएगा ना, वो ठीक करा देंगी। अच्छा जरा ये सवाल समझाएं मुझे प्लीज। ये लीजिए। ओहो, ये तो बहुत ही आसान है शनीला। आसान है? आपके लिए आसान होगा, मुझे तो बहुत मुश्किल लगा। खैर आपके लिए तो सारे सवाल आसान होते हैं ना। बस किताबों के सवालों का हल निकाल सकती हूँ मैं, जिंदगी के तो नहीं। हो गया इतनी जल्दी? थैंक यू। जरूर, मैंने तुम्हारा असाइनमेंट देखने को कहा था तुम्हें, ये तुम किसका देख रहे हो? कशफ मुर्तजा। टू बैड ज़ारून। Why did I not get an A this time? You need to read your own assignment, not Kashif's. बुरा काम तो नहीं किया, सिर्फ यही देख रहा था कि ऐसी क्या चीज है उसकी असाइनमेंट जिसकी वजह से आपने उसको ये दिया है। देख लिया? कुछ इतना खास भी नहीं है। Of God's sakes, look at it here. A C grader always says the same thing. क्या? खुदा का खौफ करें अंकल। इससे अच्छा था खंजर उतार देते मेरे दिल में अपने हाथों से आप। सी ग्रेडर। आखिरी सीता आपकी क्लास में ही है। आइंदा लेके आए ना तो अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा आपको मैं। इसका मतलब है काफी अरसे तक तुम मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाओगे। एक्सक्यूज मी, ये कशफ का है, रखो। अपना असाइनमेंट लेके जाओ। और जरूर जाते वक्त दरवाजा जरा अच्छी तरह बंद कर देना, क्योंकि आजकल डेंगू मच्छर बहुत फैला हुआ। जी, उस डेंगी मच्छर को इस तरह के ग्रेड देते रहे ना आप तो फैलता रहेगा। खुदा हाफिज। क्या हुआ? मुझे लगता है जिंदगी में मैं अब कोई अच्छा काम नहीं कर सकती। हुआ क्या? सर अबरार ने मेरी पेपर वापस दिए। क्यों?
सी आया क्या? सी नहीं, लेकिन A+ भी नहीं आया। ये तो आया ना, अब इससे ज्यादा तुम्हें क्या मिल सकता है? ये नर्सरी थोड़ी है, 10 में से 10 आएंगे हर चीज में। A+ आ सकता था अगर मैं इतनी केयरलेस ना होती तो। पता नहीं मेरा दिमाग हर वक्त कहाँ रहता है। अच्छा ये लो चाय पियो, बाद में अपने आप पे लानत मलामत करना। हाँ लेकिन मैं कह रही हूँ ना, अगला सेशन चाय के कप के बाद। मैं तुम्हारे लिए डिस्प्रिन लाऊं? डिस्प्रिन? क्यों? चाय ठीक है। स्टॉक मार्केट का तो आपको पता ही है, और ऊपर से हर साल एक नया क्राइसिस आ जाता है। हाँ यही मसला है, समझ नहीं आती है कि इन्वेस्टमेंट कोई करे तो कहाँ करे। आप लोग बस भी करें प्लीज, ये इकोनॉमी और बिजनेस की बातें, कभी घर और फैमिली की बातें भी कर लिया करें। शुक्र है समरा तुमने कह दिया है, वरना मैं इन दोनों को टोकने वाली थी कि हर वक्त यही बातें होती रहती हैं, बिजनेस इकोनॉमी, इकोनॉमी बिजनेस। जी हाँ बिल्कुल, जहाँ भी हम जाते हैं इब्राहिम के पास कोई और टॉपिक ही नहीं होता। इससे और दिलचस्प टॉपिक क्या हो सकता है? आपके पास नहीं होगा इससे दिलचस्प टॉपिक, लेकिन मेरे पास बहुत इंटरेस्टिंग बात है। चले आप दिलचस्प बात कर लें, हम खामोश हो जाते हैं। भाई देखा, बेगम ने आपकी बोलती बंद कर दी। सर आजकल की बेगमात बड़े बड़ों की बोलती बंद करा देती हैं, मैं क्या चीज हूँ। जुनेद भाई, मुझे तो बस आपसे जारून और असमारा के बारे में बात करनी है, और कुछ नहीं तो दोनों की बात ही पक्की कर देते हैं। हाँ बिल्कुल समरा, इंशाल्लाह ऐसा होगा। बस एक दफा सब कुछ फाइनलाइज करने से पहले जारून से बात कर लें। हाँ वो आप लोग तो जानते हैं ना कि आजकल के बच्चे, इनकी अपनी अपनी राय होती है। जारून से बात करना बहुत जरूरी है, बच्चों से बगैर बात किए कोई बात नहीं बनती है। मेरा ख्याल है 2-4 दिन के बाद मुलाकात कर लेते हैं। ठीक है, क्या डन, मिलने का एक और बहाना। लीजिए भाई। कशफ कहाँ है? यूनिवर्सिटी गई है, एडमिशन हो गई उसकी। तो तुमने बड़ों से मशवरा किए बगैर उसको यूनिवर्सिटी भेज दिया? कौन बड़े भाई साहब, मैं ही बड़ी हूँ, मैंने ही फैसला किया। क्या मतलब? उसका बाप नहीं है, ताया नहीं है उसका? आप चाय पीजिए, ठंडी हो रही है। मुझे बताया क्यों नहीं? बगैर बताए फैसला कर लिया? ऐसे तो ना कहिए, मैंने बताया था आपको, कई बार बताया था। इत्तला दी थी मुझे, इजाजत तो नहीं ली थी। मैंने जो बेहतर समझा वो ही किया, जो बेहतर नहीं समझा वो नहीं किया। मैं तो उसके रिश्ते की बात करने आया था। मैंने सोचा अब वो ग्रेजुएट हो चुकी है तो तुम दोनों के अपनी जिम्मेदारियां पूरे करने का वक्त आ गया। किसके रिश्ते की बात कर रहे हैं आप? कशफ और सज्जाद की। मेरा फिलहाल कशफ की शादी करने का कोई इरादा नहीं। क्यों? घर में बिठा के रखना है बेटी को? अल्लाह मालिक है, अल्लाह ही ने बेटियां दी हैं और उसने ही पाला है उन्हें। जब जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आएगा वो इस्तिताअत भी दे देगा। ठीक है, फिर तुम बेटियों को लेकर घर में बैठी रहो। वाकई घर बसाने के काबिल नहीं होती ये कमाने वाली, दिमाग आसमान पर होता है और जमीन पर ठोकरें खाती फिरती। जमीन में ठोकरें खाने वाली औरत के घर पर आप रिश्ता लेकर फिर क्यों आए? खानदान की बात थी इसलिए। और तुम अब ये नहीं कहना कि भाई ने लड़के का रिश्ता करते वक्त मुझे पूछा नहीं। भाईजान बात तो सुनिए, रुकिए तो।
तुम्हें जरा एहसास नहीं हुआ मेरे बड़े भाई की बेइज्जती करते हो? मैंने उनकी बेइज्जती तो नहीं की, मुझे रिश्ता पसंद नहीं था, मैंने खत्म कर दिया और बस। ऐसे कैसे खत्म कर दिया? और तुम होती कौन हो ये रिश्ता खत्म करने? मैं बाप हूं उनका, मेरी बेटियां हैं, उनकी जिंदगी का फैसला मैंने करना है। जहां मेरा जी चाहेगा मैं उनकी शादियां करूंगा। वो आपकी बेटियां नहीं हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटियां। याद है कुछ साल पहले आपने सिर्फ इसलिए शादी की थी क्योंकि मैं सिर्फ बेटियां पैदा कर सकती हूं, आपके लिए बेटा नहीं। इसलिए ये तीनों मेरी बेटियां हैं और उनकी जिंदगी के सारे फैसले मैं खुद ही करूंगी। तुम्हारा मतलब है कि मैं अपनी औलाद के किसी मामले में दखल अंदाजी ना करूं। तुम चाहे उन्हें कुएं में धकेल दो, मैं खामोशी से देखता रहूं, बस यही चाहती हो ना तुम? जी मैं यही चाहती हूँ। ठीक है राफी, मैं आज के बाद इस घर में नहीं आऊंगा। तुम और तुम्हारी बेटियां जहन्नुम में जाओ। बेटा जो भी हुआ कश्यप को ना बताना, मेरा बच्ची परेशान होगी। ये तो तुम्हारे अब्बा की आदत है हमेशा से।